नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के दिल दहला देने वाली एक और सच्ची घटना में। यह कहानी है अस्पुरा विस्तार में रहने वाली धारा शर्मा की, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धारा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेले सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह तुरंत चौंक गई। उन्होंने उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल के बिस्तर में कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धारा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ही उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धारा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धारा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उसके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धारा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा ऊपर की ओर आकर ठीक हो गया और धारा को ऐसा आभास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेज़ी से उठकर खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धारा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सासू माँ तुरंत दौड़कर धारा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धारा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धारा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धारा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धारा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं, इसीलिए धारा आज भी अपने मायके में रहती है। आखिरकार क्या था इस भुतहा घटना के पीछे का कारण? धारा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धारा के परिवार वालों को शादी से पहले यह सब बात बताई नहीं गई थी, लेकिन इस भुतहा घटना के बाद जब धारा ने दिलीप को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि दिलीप का कहना था कि उसने अपनी पहली पत्नी को जहर देकर नहीं मारा था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर अपनी जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मुकदमा लटका हुआ है। ऐसे ही अनसुलझी रहस्यमय और दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।